Question number 16. Find the reading of the spring balance shown in figure. The elevator is going up with an acceleration of g by 10. The pulley and the string are light and the pulley is smooth. क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं कि क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में एक एलिवेटर है। एलिवेटर मतलब कि लिफ्ट, और इस एलिवेटर में यहां पर एक रीडिंग मशीन है जो कि मास रीड करेगा, और यहां से एक पुली लगा हुआ है, और इस पुली से एक तरफ एक मास है और दूसरी तरफ दूसरा मास है। यहां पर ये जो एलिवेटर है ये g/10 इस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो हमको बताना है ये जो रीडिंग मशीन है वो रीडिंग मशीन कितना मास रीड करेगा, वो हमको बताना है। क्वेश्चन में ये वाला जो मास है इसको दिया गया 1.5 kg, और ये वाला जो मास है इसको दिया गया है 3 kg। क्लियर है? तो देखो इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि क्या हो रहा है यहां पर। देखो इस टाइप का रीडिंग मशीन आता है जिसमें आप लटका दो किसी भी चीज को तो ये आपको रीडिंग बता देता है कि वो इतना केजी है या इतना केजी है। बच्चों को अक्सर ऐसे ही, जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे 1 किलो 2 किलो 3 किलो के, तो उनको ऐसे लटका के नापा जाता है। इस टाइप का रीडिंग मशीन होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर ये रीडिंग मशीन क्या रीड करेगा, जो यहां पर उस पर फोर्स लग रहा होगा वही रीड करेगा। ठीक है, और उस फोर्स को अगर वो जी से डिवाइड कर देता है तो मास केजी में उसको पता चल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस पुली के डायग्राम को देखो। ये वाला मास है 1.5 kg का, और ये वाला मास है 3 kg का, और यहां पर ऊपर ऐसे ये लटका हुआ है यहां से। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला तरीका तो आप क्या कर सकते हो, ये पूरा सिस्टम इस एलिवेटर के अंदर है और ये एलिवेटर ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है g/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो पहला तरीका तो ये है कि इस पूरे सिस्टम को, इस पुली को, इस पूरे सिस्टम को आप क्या दो, g/10 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर दे दो। तो इसको भी g/10 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और इसको भी g/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक? या फिर दूसरा तरीका है, ये पहला तरीका कहां से बता रहा हूं मैं, बाहर के फ्रेम से अगर देख रहे हो तो बाहर के फ्रेम से देखोगे तो यहां पर कोई अगर ऑब्जर्वर है तो ये ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, एलिवेटर पूरा ऊपर जा रहा है, तो उसको ये सारे चीजें भी, पुली भी ऊपर जाता हुआ दिखेगा, है ना। तो ये बाहर वाला अगर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है तो उसको वो दिखेगा। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा नजरिया इसको देखने का है। एक आदमी बिठा दो इस लिफ्ट के अंदर। ठीक है, यहां पर एक आदमी बिठा दो, यहां पर एक आदमी बिठा दो लिफ्ट के अंदर ही। तो लिफ्ट के अंदर के फ्रेम से अगर देखते हो, ये सेकंड नजरिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दोनों नजरिए से सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। ये सेकंड नजरिया है, मैं सेकंड नजरिए से इसको देखकर सॉल्व करना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखो इस आदमी को क्या दिखेगा, इस आदमी को केवल ये पुली ही दिखेगा। ठीक है, पुली और ये ब्लॉक, पहला ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक। ठीक है, तो इस केस में ये आदमी कहां पर है, एक एक्सिलरेटेड फ्रेम पर है। एक्सिलरेटेड फ्रेम पर है मतलब देखो यहां पर ये जिस एलिवेटर में बैठा हुआ है वो g/10 से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये आदमी एक्सिलरेटेड फ्रेम पर है। तो यहां पर क्या होगा, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इसको ये पता है कि ये एक्सिलरेटेड फ्रेम पर है, तो ये जितने भी मासेस हैं उसको एक स्यूडो फोर्स लगा देगा।
स्यूडो फोर्स क्या होता है, जिस भी एक्सिलरेटेड फ्रेम पर आप होते हो, सपोज इस पर आपको स्यूडो फोर्स लगाना है इस मास पर, तो इसका मास इनटू इस एलिवेटर का एक्सिलरेशन, और एलिवेटर के अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स आपको लगाना है। ठीक है, तो मैं इस फ्रेम से बता रहा हूं, तो इसको एक स्यूडो फोर्स मिल जाएगा। कितना स्यूडो फोर्स मिलेगा, इसका मास 1.5 इंटू इस लिफ्ट का एक्सिलरेशन जो कि है g/10, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में इसको ये फोर्स मिलेगा। सेकेंडली 3 kg का जो ब्लॉक है, इसको भी इतना ही, इसका मास 3 kg इंटू ए क्या देना है, लिफ्ट का ए, g/10, ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। ये क्या है, स्यूडो फोर्स है। ये भी स्यूडो फोर्स है जो इन दोनों ब्लॉक को मिलेगा। ठीक है, अब एक एक करके इन दोनों का एफबीडी बनाते हैं। यहां पर सपोज टेंशन टी है, तो यहां पर भी सपोज यहां पर भी टेंशन टी आएगा। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में, इस आदमी के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं कि ये वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक सपोज ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा। क्लियर है, अब इन दोनों का एफबीडी बना लो। एफबीडी बनाओ पहले ब्लॉक का, तो ये 1.5 kg है, नीचे इस पर लग रहा है पहला तो 1.5 g/10, और दूसरा फोर्स लग रहा है इसका mg 1.5 g हो जाएगा, और ऊपर टेंशन t, और ये ऊपर जा रहा होगा ए एक्सिलरेशन से। दूसरे ब्लॉक का एफबीडी बनाओ 3 kg वाले का, यहां पर इस पर नीचे फोर्स लग रहा है 3g/10, और इस पर दूसरा फोर्स mg लग रहा होगा 3g, ऊपर लग रहा होगा टेंशन t, और ये नीचे आ रहा होगा ए एक्सिलरेशन से। बस यहीं तक फिजिक्स है, बाकी तो आपको सिंपल मैथ्स करना है, और उसमें तो आप एक्सपर्ट हो। ठीक है, और रही बात इस पुली को, देखो इस पुली का भी एक एफबीडी बना लो, क्योंकि बहुत जरूरी है इस पुली का एफबीडी बनाना। तो इस पुली का एफबीडी बनाओगे, यहां पर बना रहा हूं, तो ये पुली को ऊपर देखो एक स्ट्रिंग है, इधर एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग इधर है, इधर वाले स्ट्रिंग पर टी फोर्स लग रहा है, इधर वाले स्ट्रिंग पर टी फोर्स लग रहा है। तो इस वाले स्ट्रिंग पर ऊपर की ओर टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, 2t। क्लियर है, इधर t, तो ऊपर दोनों का मिलाओगे तो ऊपर 2t फोर्स आ जाएगा। हमको बेसिकली यही फोर्स निकालना है 2t, मतलब कि पहले t निकाल लेंगे, उसके बाद उसको डबल कर देंगे, 2t कर देंगे, तो हमको यहां पर लगने वाला फोर्स पता चल जाएगा। और ये फोर्स निकालने से हमको इस स्प्रिंग, यहां पर जो रस्सी है उस पर टेंशन पता चल जाएगा। उसको हम अगर g से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना रीडिंग आ रहा है इसमें वो पता चल जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला यहां से इक्वेशन लिखते हैं, देखो ये ऊपर जा रहा है, तो t माइनस 1.5g/10 प्लस 1.5g इज इक्वल टू ma। ma मतलब कि 1.5 है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो t माइनस ये 0.15g हो जाएगा, और ये 1.5g हो जाएगा, तो ये लगभग आ जाएगा 1.65g इज इक्वल टू 1.5 है। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं इसको। इस ब्लॉक को सॉल्व करते हैं। इस ब्लॉक के लिए क्या लिखोगे, 3g/10 प्लस 3g माइनस t इक्वल टू 3a। यहां से देखो ये 0.3g हो जाएगा प्लस 3g, मतलब कि 3.3g माइनस t इक्वल टू 3a। क्लियर है? यहां से सबसे पहले यहां से एक्सिलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने से क्या होगा उसको देखते हैं। 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 करोगे, देखो यहां से t प्लस में है और यहां पर t माइनस में नहीं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट साइड, और 3.3g और ये माइनस 1.6g आ जाएगा। तो 3.3g माइनस 1.65g इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 3a प्लस
5 पे, तो ये 4.5 पे हो जाएगा। आप 3.3g माइनस 1.65g करोगे तो ये 1.65g ही आएगा, इक्वल टू 4.5a हो जाएगा। तो a का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, 1.65g अपॉन में 4.5। क्लियर है? इसका मतलब जो a है इसको सॉल्व करो, 16g का वैल्यू 10 ले लो, तो 10 लोगे तो 16.5 डिवाइड बाई 4.5। अब इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो, 5 9 जा, 5 3 जा, 5 3 जा, तो a इज इक्वल टू क्या आ रहा है 33/9, 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 1 जा, तो ये 11/3 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a का वैल्यू 11/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हमको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, t का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस a के वैल्यू को यहां रख दो या फिर यहां रख दो, जहां भी आपका मन करता है। तो इस a के वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख रहा हूं, ये ऊपर का मिटा रहा हूं। तो देखो यहां से क्या आएगा, इस इक्वेशन में a का वैल्यू 11/3 रख दो, तो ये आ जाएगा 3.3g माइनस टी इज इक्वल टू 3 इंटू a का वैल्यू है 11/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3.3g, इस 11 को इधर ले आते हैं, माइनस 11 इक्वल टू टी को उधर भेजो, ये 3.3 इंटू जी का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 10, तो ये आ जाएगा 33 माइनस 11 इक्वल टू टी, तो टी का वैल्यू आ जाएगा 22 न्यूटन। ये आ गया टी का वैल्यू। ठीक है, अब मैंने बताया था अगर हमने यहां पर एफबीडी बनाया पुली का, तो पुली पर ऊपर ये जो स्ट्रिंग है उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, 2t फोर्स लग रहा होगा। तो पुली पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है, 2t का, ऊपर जो लग रहा है फोर्स ऊपर वाले स्ट्रिंग पर। ठीक है, तो अगर आप इस ये जो रीडिंग ले रहे हैं उस डिवाइस का अगर आप डायग्राम बनाओगे, यहां पर ये रीडिंग ले रहे हैं, ये ऊपर कनेक्टेड है ऐसे, नीचे ऐसे कनेक्टेड है, नीचे ये किससे कनेक्टेड है, पुली से। तो पुली पर 2t फोर्स लग रहा है, तो सेम स्ट्रिंग है यहां पर, तो यहां पर भी 2t फोर्स लग रहा होगा। हमको इस 2t फोर्स का वैल्यू बताना है। यहां पर ये रीडिंग कितना कर रहा होगा, इसका रीडिंग कितना होगा, तो रीडिंग क्या हो जाएगा, रीडिंग बाय मशीन केजी में रीडिंग कर रहा होगा, फोर्स से कितना रीड करेगा, 2t न्यूटन में आएगा, उसको आपको केजी में कन्वर्ट करने के लिए जी से डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू टी का वैल्यू है 22/10, तो 2 इंटू 22 आ जाएगा 44 डिवाइड बाई 10, तो ये आ जाएगा 4.4 केजी, केजी में आंसर आ जाएगा। तो ये जो रीडिंग मीटर लगा यहां पर जो रीड कर रहा है कि कितना केजी होगा, तो ये रीड करेगा 4.4 केजी। समझ में आया ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। आप इसको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, दूसरे तरीके से ऐसे सॉल्व कर सकते थे कि स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट ना लगाकर आप बाहर से इसको ऑब्जर्व करते तो उतना ही एक्सीलरेशन इसको दे देते, ए एक्सीलरेशन जो g/10 है, इसको भी ऊपर की ओर एक्सीलरेशन दे देते g/10 का। उसके बाद कहानी आगे सेम रहता, ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाता, ए एक्सीलरेशन से नीचे जाता, तो ये दूसरा कहानी, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो आई होप आपको ये वाला कहानी समझ में आया होगा। तो आपको अगर ये लेक्चर अगर समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा वो आपको आसानी से अवेलेबल हो।